इंटीग्रेशन साइन ई का पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना। माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है। अब खंडसा समाकलन का उपयोग करके हम इसको सरल करेंगे। हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स देन डी एक्स। सरल करने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू माइनस ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटू, अब आगे जो पद हमें मिला था इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, इस पर भी खंडसा समाकलन का उपयोग करके आगे सरल करेंगे। तो आगे वह पद है ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। सरल करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटीग्रेशन साइन ए इंटू ई का पावर ए एक्स अपॉन बी इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन, अब यह जो ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। और ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन साइन के साथ में इसे ही हमने आई माना था, तो इसे हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू माइनस ई ए का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए इंटू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई। अब इस पद को हम पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में यदि आप आई को उभयनिष्ठ निकाल लें तो मिल जाएगा आई इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के हर पदों में है, कैंसिल हो जाएगा। तो मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि हम ए इक्वल टू आर कॉस थीटा तथा बी इक्वल टू आर साइन थीटा रख दें और दोनों का वर्ग करके जोड़ें तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यदि दोनों को हम भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो इस प्रकार आई इक्वल टू हमें मिल जाएगा ई का पावर ए एक्स इंटू आर कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा अपॉन आर इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हुआ कि इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना।
माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। पूर्व प्रश्न की भांति खंडसा समाकलन का उपयोग करके इसे हम आगे सरल करेंगे। मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन कॉस बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन कॉस बी एक्स डी एक्स देन डी एक्स। आगे सरल करते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब पुनः अंतिम पद में खंडसा समाकलन का उपयोग करके आगे हम सरल करेंगे। I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटू ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटीग्रेशन साइन बी एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस ए बाई बी इंटू माइनस ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन बी प्लस ए बाई बी इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। सरल करने पर आपको मिल जाएगा I इक्वल टू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और ये जो इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स है इसे हमने आई माना था, तो इस मान के स्थान पर हम आई रख देंगे और इस आई वाले पद को माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई, इस पद को हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। लेफ्ट साइड में आई जो पद है इसे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं और लघुत्तम समापवर्त निकाल करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों पदों के हर में है, कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। माना यदि a इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा लें और दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि दोनों का भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा b अपॉन ए इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। आगे हम लिख पाएंगे इस मान को रखने पर आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स इंटू आर कॉस थीटा कॉस बी एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन बी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आई इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन आर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस ए। तो इस प्रकार इसे और आगे सरल करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो यह सूत्र है, इन सूत्रों का उपयोग करके आगे दिए गए प्रश्नावली को हम सरल कर देंगे। आइए देखते हैं संबंधित प्रश्न। तो हमें प्रश्न में दिया गया है e का पावर 3x इंटू साइन ऑफ 4x, इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो इसे हम लेकर के चलते हैं कि माना ये जो मान दिया गया है ये i है, e का पावर 3x इंटू साइन 4x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चर घातांकीय फलन, इसको हम प्रथम फलन और ये सामान्य त्रिकोणमितीय फलन को दूसरा फलन मान करके चलेंगे
और खंडसा समाकलन के सूत्र का उपयोग करते हुए सरल करेंगे। तो ये I इक्वल टू प्रथम फलन, फिर दूसरे फलन का हम समाकलन लिखते हैं, फिर माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे फलन का पुनः समाकलन। ये मिल जाएगा e का पावर 3x, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, तो मिल जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, फिर माइनस e का पावर 3x, तो ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू ई का पावर 3x, साइन 4x का समाकलन तो माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 4, फिर ये dx, तो माइनस ई का पावर 3x कॉस 4x अपॉन 4, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 3/4 बाहर आ जाएगा, और e का पावर 3x और फिर ये cos 4x dx। अब पुनः ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन मान करके इसे खंडसा समाकलन करेंगे। तो माना कि ये I2 है, तो माइनस ऑफ e का पावर 3x अपॉन 4 और ये cos 4x प्लस 3/4 I2 माना, ये आपका समीकरण 1 है। तो अब हम I2 को सरल करते हैं। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन e का पावर 3x cos 4x dx, ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर पूरे फलन का समाकलन। तो आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर 3x cos 4x का समाकलन, या cos x का समाकलन हमें मिलता है sin x, तो ये आपको मिल जाएगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 3 इंटू ई का पावर 3x cos x का अगेन cos x, ये sin 4x इसका समाकलन, और ये 4 और फिर ये dx। आगे सॉल्व करें तो इसे आप लिख सकते हैं e का पावर 3x इंटू अपॉन 4, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये sin 4x माइनस 3/4 e का पावर 3x और ये sin 4x dx। तो देखिए e का पावर 3x sin 4x dx ये i है, तो इस पूरे पद को हम i लेकर के चल सकते हैं। इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं, ये आपको मान मिला था I2 का, तो i इक्वल टू ये मान माइनस e देन e का पावर 3x अपॉन 4 इंटू cos 4x प्लस 3/4 I2, तो I2 का पूरा मान e का पावर 3x अपॉन 4 साइन 4x माइनस 3/4, इसको हम i लिख सकते हैं समीकरण यहाँ से, तो ये मिल गया i। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस e का पावर 3x अपॉन 4 cos 4x प्लस 3/16 e का पावर 3x साइन 4x, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3 और 3 का गुणा मिल जाएगा 9, और 4 और 4 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 16i। यदि इसे आगे सरल करें तो ये i है और इधर भी i है, तो इस पद को लेफ्ट में पक्षांतर कर लेते हैं, मिल जाएगा 1 प्लस 9/16 इंटू i इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर 3x अपॉन 4 cos 4x प्लस 3/16 e का पावर 3x टू साइन 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 25/16 25/16 मिल जाएगा, उधर जाकर के पक्षांतर हो जाएगा, तो हम i इक्वल टू लिख सकते हैं 16/25। इन दोनों पदों से यदि e का पावर माइनस 3x अपॉन 16 को ओवेनश ले लिया जाए तो ये e का पावर 3x अपॉन 16, तो आपको मिल जाएगा
-4 cos 4x प्लस 3 sin 4x। आगे जब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा e का पावर 3x अपॉन 25 इंटू 3 इंटू साइन 4x -4 इंटू कॉस 4x। और यहाँ पर आप प्लस सी लिख सकते हैं या फिर आवश्यक नहीं है लिखना। तो इस तरीके से ये जो हमें मान मिला है, प्लस सी लिख दीजिए, ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब इस दिए गए प्रश्न को हम सीधे सूत्र की सहायता से हल करेंगे। आइए देखते हैं वह विधि। तो जो सूत्र है वह यह कि इंटीग्रेशन साइन e का पावर ax साइन bx dx इक्वल टू, ये आपको मिलता है e का पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। यहां यदि e का पावर 3x साइन 4x dx में a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 4 है, तो इस सूत्र की सहायता से हम लिख सकते हैं e का पावर 3x साइन 4x dx इक्वल टू e का पावर ax, तो e का पावर 3x अपॉन a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू a साइन bx, तो ये 3 साइन 4x माइनस b अर्थात 4 cos 4x और प्लस c। तो ये अल्टीमेटली आपको मिल रहा है e का पावर 3x अपॉन 25 इंटू 3 साइन 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c। तो देखिए दोनों में से किसी भी विधि का उपयोग कीजिए, आपको अंत में हल वही मिलना है। अगला प्रश्न दिया गया है साइन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसे हमें सरल करने कहा गया है। तो माना कि यह जो दिया गया फलन है यह i है और इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x इंटू 1/x dx। माना कि यह समीकरण 1 है। अब देखिए यदि आप log x को t मानते हैं और दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको 1/x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसे सरल करके यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करके इस फलन को दो फलनों के गुणनफल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर रहे हैं कि माना log x इक्वल टू t, माना कि समीकरण 2 है, दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए 1/x dx इक्वल टू dt, और ये समीकरण 2 के बाद ये समीकरण 3। इन दोनों का उपयोग करके समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x, x की जगह आप लिख रहे हैं t, और ये जो आपको log x इक्वल टू t मिला है इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू e का पावर t, ये आपका चौथा समीकरण। तो x को हम लिखेंगे e का पावर t, तो ये अपॉन e का पावर t, और dx अपॉन x इसको आप लिख सकते हैं dt, और इसके और सरल करके लिख सकते हैं e का पावर माइनस t, ये साइन x ना होकर के ये साइन t होगा, तो ये e का पावर माइनस t साइन t dt। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे प्रथम ये फर्स्ट फंक्शन और इसको आप सेकंड फंक्शन मान करके खंडशः समाकलन करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन।
ई का पावर माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी, इसका समाकलन होगा तो माइनस कॉस टी, फिर माइनस ई का पावर माइनस टी तो माइनस ई का पावर माइनस टी, साइन टी का फिर से माइनस कॉस टी और फिर ये डी टी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से ये माइनस बना रहेगा तो मिल जाएगा माइनस ई का पावर माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी डी टी। अब फिर से इसको हम प्रथम फलन और इसको हम द्वितीय फलन मान करके आगे सरल करेंगे। तो ये हो गया ई का पावर माइनस टी कॉस टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये आपको मिल जाएगा ई का पावर माइनस टी कॉस टी और माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी या कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, तो ये आपको मिल जाएगा साइन टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस ई का पावर माइनस टी, तो आपको मिल जाएगा माइनस ई का पावर माइनस टी कॉस टी, ये आपको मिल जाएगा साइन टी, जहां पर इंटीग्रेशन साइन लगना था और फिर इंटीग्रेशन साइन ये डी टी। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर हमने जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये समीकरण 5 है, तो ये भी इंटीग्रेशन आई के इक्वल है और यहां पर भी हमें जो पद प्राप्त हो रहा है ये भी आई है। तो अल्टीमेटली इस साइन को अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस दिस, और ये हमारा जो फंक्शन है यही तो आई है। तो आई लेफ्ट से, आई जो है राइट से लेफ्ट में आएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं आई प्लस आई इक्वल टू ई का पावर माइनस टी कॉस टी माइनस साइन टी, या फिर ये 2i हो गया तो i इक्वल टू 1/2 ई का पावर माइनस टी कॉस टी माइनस साइन टी। अब यहाँ पर अगर आप समाकलन नियतांक लगाना चाहें तो आप प्लस सी उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पर ये प्लस C1, जहाँ पर C1 इक्वल टू 1/2 C होगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन था ये यहाँ पर मैं भूल गया था, यहाँ पर हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे और ये भी माइनस और ये माइनस कॉस टी है, और माइनस को यदि दोनों से मुभनिष्ठ निकाल लें तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली मिल रहा है माइनस 1/2 ई का पावर माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं माइनस 1/2, ये जो ई का पावर माइनस टी है वो हर में आकर के धनात्मक राशि हो जाएगा और ये आपको मिल रहा है कॉस टी प्लस साइन टी और फिर ये प्लस C1। अब ये जो t है जहाँ पर हम लोगों ने log x को t माना था उसको हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है i इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस टी, तो ये मिल रहा है आपको कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस साइन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन e का पावर t, ये x, ये अपॉन x और फिर ये प्लस C1। तो ये इस दिए गए प्रश्न का या दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन e का पावर m इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन होल पावर 3/2 dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसके लिए हम ये मान करके चलते हैं कि tan इनवर्स x जो है यह
टी है, माना ये समीकरण 1। तो इसको जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू tan t, माना कि ये समीकरण 2 है। यदि दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर t dt, ये समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 का उपयोग करके ये जो इंटीग्रेशन में हमने लिखा है उसको रूपांतरित करते हैं प्रतिस्थापन से। तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर m, tan इनवर्स को हमने माना है t, तो e का पावर mt हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर t, और फिर इसका पावर में आपको मिल रहा है 3/2, और dx के स्थान पर हमको लिखना है सेक स्क्वायर t dt। अब चूंकि आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये जो मान है इसको हम आगे और सरल कर सकते हैं, e का पावर mt, और ये आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t, और इसके पावर में है 3/2, और फिर ये सेक स्क्वायर t dt। ये जो पावर 2 और ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है। इसका मतलब ये कि e का पावर mt अपॉन सेक क्यूब t, और ये अंश में है सेक स्क्वायर t dt। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा e का पावर mt अपॉन सेक t dt, और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर mt टू कॉस t dt। तो ये फलन अब हमें मिला है, इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको प्रथम फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान करके इसका हम समाकलन करेंगे। तो आगे सरल करते हैं, ये e का पावर mt फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस d/dt ऑफ e का पावर mt, फिर इंटीग्रेशन cos t dt, और फिर यहाँ पर ये पूरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपको मिल रहा है e का पावर mt cos t का समाकलन sin t, ये मिल रहा है sin t, माइनस ये आपको मिल जाएगा m इंटू e का पावर mt, cos t का अगेन आपको मिलेगा sin t, फिर ये dt। तो ये e का पावर mt इंटू sin t, और ये m जो है उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस m इंटीग्रेशन e का पावर mt sin t dt। तो इस फलन को हम पहले सरल कर लेते हैं, ये पूरा मान हमें मिल रहा था i के फॉर्म पे। तो अब यदि इंटीग्रेशन साइन e का पावर mt sin t dt को सरल करें तो ये आपको मिलेगा e का पावर mt इंटीग्रेशन sin t dt माइनस d/dt ऑफ e का पावर mt, फिर इंटीग्रेशन sin t dt, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन dt। सॉल्व करेंगे तो e का पावर mt sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो ये माइनस cos t, फिर माइनस यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा m e का पावर mt, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस cos t, तो माइनस और माइनस प्लस ये cos t dt। यहाँ से यदि m को बाहर लें तो आपको मिल रहा है माइनस e का पावर mt cos t प्लस m इंटू इंटीग्रेशन साइन mt इंटू cos t dt। देखिए कि यही जो मान है ये i है, यही मान जो है ये i है, तो इसको हम i से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से आपको मिल रहा है e का पावर mt sin t dt इक्वल टू e का पावर माइनस ऑफ e का पावर mt cos t प्लस m इंटू i।
तो माना कि ये जो समीकरण है ये समीकरण 4 है और हमें यहाँ पर जो मिल रहा है ये समीकरण 5 है। तो ये जो 5 में हमें मान प्राप्त हुआ है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें i इक्वल टू मिल रहा है i इक्वल टू ई का पावर mt इंटू साइन टी माइनस m और फिर ये इंटीग्रेशन साइन, और उसके लिए हमें जो हल करने पर मिला है वह यह राशि है। तो माइनस ई का पावर एम टी इंटू कॉस टी ये प्लस एम आई, ये आई इक्वल टू है ये ई का पावर एम टी साइन टी, ये माइनस और माइनस आपको मिल जाएगा प्लस ई का पावर एम टी कॉस टी, ये माइनस और प्लस माइनस एम स्क्वायर आई। आई वाला जो पद है इसे हम लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा आई प्लस एम स्क्वायर आई इक्वल टू ई का पावर, यदि आप एम टी को कॉमन ले लें तो ये आपको मिल जाएगा साइन टी प्लस एम इंटू कॉस टी। अब हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसका हम उपयोग करते हैं। x इक्वल टू टेन टी था, x इक्वल टू हमें टेन टी मिला था। अब यदि आप यहां से i इक्वल टू निकालें तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो e का पावर एम टी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और फिर ये साइन टी प्लस m इंटू कॉस टी, और यदि आप प्लस सी उपयोग करना चाहें तो यहाँ पर आप प्लस सी लगा सकते हैं। हमने जो प्रतिस्थापन किया था उसका हम फिर से उपयोग करते हैं। e का पावर m और t के स्थान पर आप लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये 1 प्लस एम स्क्वायर और फिर साइन टी। तो यहाँ पर जो हमें 1 प्लस एम स्क्वायर मिला था वो एज इट इज है, और साइन टी जो है इसे हमें x के रूप में परिवर्तित करना है। तो सामान्य त्रिकोणमितीय अवधारणा का उपयोग करके आप tan t को sin t और cos t में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये sin t का मान होगा, और cos t का मान स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा। तो ये हमें वह मान प्राप्त हो चुका है, या इसे और आप सरलीकृत रूप में लिखना चाहें तो मिलेगा i इक्वल टू ई का पावर m इंटू टेन इनवर्स x, और ये x प्लस m है बेसिकली, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर या हर है यह समान राशि है। फिर इंटू आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो अगला फलन दिया गया है x cos x अपॉन log x, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम जो हर में जो दी गई राशि है इसका वर्ग लिखते हैं हर में, फिर हर वाली जो राशि है वो यहाँ पर आता है, अंश में जो पद दिया गया है इसका अवकलन होता है, फिर अंश वाला पद और हर में जो दिया गया पद है उसका अवकलन। आगे सॉल्व करते हैं, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आपको मिल रहा है log x, x cos x इसका अवकलन, पहले x का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 गुना cos x, फिर धन चिन्ह लगेगा और फिर x cos x का अवकलन माइनस साइन x, ये मिल जाएगा माइनस साइन x, फिर माइनस x इंटू कॉस x और log x का अवकलन 1 बाई x, और फिर ये अपॉन में है log x का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ये log x, फिर ब्रैकेट में ये cos x माइनस x sin x,
ये x और x कैंसिल हो जाएगा और फिर ये माइनस कॉस एक्स होल अपॉन लॉग एक्स का फिर ये स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स है। तो यही दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। प्रश्न में दिया गया है कि यदि y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 हो तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। तो यहां पर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। तो इस प्रश्न में जो दिया गया है यह है y का मान, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। तो दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हर में जो राशि दी गई है इसका वर्ग, फिर हर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5। आगे सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये मिल रहा है एक्स प्लस 5, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और फिर यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा 1 और ये 0, तो ये अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। x और x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 5 अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। अब यदि आप इस समीकरण के दोनों पक्षों में x का गुणा कर दें, देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको मिल जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये मिलेगा 5x अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। माना कि ये समीकरण 1 है। अब हम y इंटू 1 माइनस वाई इसे सरल कर लेते हैं। तो y का मान है x अपॉन एक्स प्लस 5 और फिर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर या हर में आएगा x प्लस 5, ये आएगा x प्लस 5 माइनस x। तो यहाँ से आपको मिल रहा है x अपॉन एक्स प्लस 5, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 5x अपॉन एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये y इंटू 1 माइनस वाई है। माना कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको मिल रहा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू 1 माइनस वाई, और यही हमें सिद्ध करना था। फलन दिया गया है log x बेस e अपॉन 1 प्लस एक्स log x बेस e। इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो ये dy बाई डी एक्स इसे हम लिखते हैं, ये इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स log x बेस e, इसका स्क्वायर होगा, फिर 1 प्लस एक्स log x बेस e, देन d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e माइनस आपका अंश वाला जो पद है ये log x है, देन d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स log x बेस e। ये मिल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स log x बेस e, इसका स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स log x बेस e। log x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स माइनस log x बेस e, एक का अवकलन 0 और फिर x गुना log x, इसका अवकलन करेंगे तो पहले पद का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और इसके साथ ये पद, फिर x और log x वाले पद का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा x।
आगे सॉल्व करते हैं। ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, और ये अपॉन में है 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, ये लॉग एक्स, और ये दोनों कैंसिल होकर के अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 1, और फिर अपॉन में है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर। आगे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई एक्स, और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स बेस ई, और फिर इन दोनों पदों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग एक्स बेस ई का स्क्वायर, और फिर माइनस लॉग एक्स बेस ई, और फिर पूरे की जो अपॉन या बटे में है ये आएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर। देखिए ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर उत्तर मिलने वाला है 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर। तो ये मान है dy बाई डी एक्स का। इसे यदि और सरल करना चाहें तो आप सरल कर सकते हैं। ये 1 बाई एक्स, ये जो एक्स है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अंश में आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इसका स्क्वायर, और हर में ये जो राशि दी गई है ये 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसे आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये x इंटू दिस, और ये इस दिए गए फलन का अवकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला फलन दिया गया है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, इसका हमें अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स, जैसा कि आपको पता है कि जब दो फलन अनुपात के रूप में होते हैं तो उसका अवकलन किस प्रकार करते हैं। तो हर में जो दी गई राशि है इसका हम वर्ग हर में लिखते हैं, और फिर हर वाला जो पद है उसके साथ में अंश में गुणा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ अंश में जो पद दिया गया है 1 माइनस 10x, फिर माइनस 1 माइनस 10x अंश में जो पद है, और फिर अवकलन का गुणा होता है 1 प्लस 10x, यहाँ पर जो हर में दी गई राशि है उसका। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10x, 1 का अवकलन 0 और 10x का आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x, तो ये माइनस साइन के साथ में है सेक स्क्वायर x, फिर माइनस 1 माइनस 10x, 1 का अवकलन 0 और 10x का सेक स्क्वायर x, और फिर अपॉन में है 1 प्लस 10x का स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स तो ये आपको मिल जाएगा माइनस साइन सेक स्क्वायर x और माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर x, देन होल अपॉन 1 प्लस 10x का स्क्वायर। तो देखिए ये जो पद है ये ऋणात्मक है और ये वाला जो पद है धनात्मक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अंत में आपको मिल जाएगा माइनस 2 टाइम्स सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।